पावर शेयरिंग चैप्टर में जो दूसरा हमारा केस स्टडी है वो दरअसल हमारा श्रीलंका का है। श्रीलंका में जो मेजॉरिटिज़म था या बहुसंख्यकवाद था, उसमें हम देखते हैं, अगर हम श्रीलंका के मैप को देखेंगे तो ये जो ऊपर वाला एरिया है इसको हम लोग जाफना कहते हैं, और ये पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे तो ये पूरा श्रीलंका है। श्रीलंका में जो पीले वाला कलर है वो श्रीलंकाई तमिल का है, और ये जो लाल वाला कलर है ऑरेंज टाइप का, ये भारतवंशी यानी इंडियन ओरिजिन तमिल का है, और ये जो आपका ब्राउन बेस है ये सारे हमारे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं। तो इसमें देखेंगे जैसे श्रीलंका आज़ाद हुआ, श्रीलंका का पहले नाम सिलोन था। सिलोन से जैसे ही जब ये आज़ाद हुआ तो इसका नाम सब लोग कर दिए श्रीलंका। और श्रीलंका में 74% जो आबादी थी, आप ये देख सकते हैं, ये सिंगली ओरिजिन यानी सिंगलियों की थी। और इसके बाद जो दूसरा हमारा था वो था तमिलों का नंबर, जिसमें 18% जो थे वो तमिल थे, जिसमें जो हमारे श्रीलंकाई मूल के तमिल थे वो 13% थे, और बाकी जो हमारे तमिल थे वो इंडियन ओरिजिन तमिल थे। तो जैसे ही सिंगलियों ने अपना अपना पूरा मेजॉरिटिज़म स्टार्ट कर दिया, बहुसंख्यकवाद कर दिया। बहुसंख्यकवाद होता क्या है, अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश पे शासन कर सकता है। इसके लिए अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। मतलब कि अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो बिल्कुल उसको एक उपेक्षित रखे, उसको हम लोग कहते हैं बहुसंख्यकवाद। तो श्रीलंका में भी यही हो रहा था। सिंगलियों ने अपनी भाषा सिंगली को आधिकारिक भाषा बना दिया और सिंगलियों को बहुत ज़्यादा वेटेज देने लगे, बहुत ज़्यादा महत्व देने लगे, और श्रीलंकाई तमिलों को उन्होंने एक हाशिए पे रख दिया, एक तरह से हटा दिया। जिससे क्या हुआ कि तमिल और सिंगलियों के बीच में हिंसक टकराव होने लग गया, संबंध बिगड़ते चले गए, जिससे तमिलों ने एक नया आपका संगठन बनाया LTTE, जिसके बारे में आप लोगों ने देखा होगा। और श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया, एक तरफ सिंगली और दूसरी तरफ तमिल, और इससे क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गृह युद्ध हुआ। फिर इसके बाद LTTE के जो हमारे चीफ थे प्रभाकरन, उनको भाई ख़त्म किया गया। इसके बाद से पूरा का पूरा वहाँ पर गृह युद्ध ख़त्म हुआ। तो जो टकराव था ये दो समुदायों के बीच, तमिलों और सिंगलियों के बीच, इसके कारण बात बिगड़ती चली गई। अब हम बात करेंगे बेल्जियम के केस की। तो बेल्जियम में भी ये सारे जो हमारे भाषाई आधार पे विभाजन था, भाषाई आधार पे जो समुदायों में विभाजन था, उसको कैसे उन्होंने किया। उन्होंने डच और फ्रेंच दोनों ही मंत्रियों की संख्या समान रखने को क्या, यानी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया। और दूसरी बात कि अलग अलग दो इलाकों यानी क्षेत्रीय सरकार और केंद्र सरकार के अनेक शक्तियों को उन्होंने अलग अलग किया। और ब्रुसेल्स में जो रखा उनमें उन्होंने समान प्रतिनिधित्व यानी डच भाषी और फ्रेंच भाषी ये दोनों को रखा। और इस तरह से वहाँ पे एक कम्युनिटी गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलावा एक कम्युनिटी यानी सामुदायिक सरकार को भी बनाया। ठीक है, और इसमें ये डच, फ्रेंच, जर्मन ये सारे लोग चुने गए। और इस तरह से जो है वहाँ पर भाषाई जो विवाद था वो लगभग ख़त्म हो गया। आज भी हम लोग बेल्जियम यानी बेल्जियम में जो ब्रुसेल्स है वहाँ पे हम यूरोपीय संघ की संसद को देखते हैं। तो इस तरह से बेल्जियम ने अपने जो भाषाई समुदाय विवाद था उसको एक सफलतापूर्वक पावर शेयर करके, सत्ता की साझेदारी करके उसे एक सामुदायिक सरकार में बदल दिया ताकि कोई भी टकराव ना हो। वहीं पे अगर हम श्रीलंका के केस देखें तो वहाँ पर एक प्रकार से गृह युद्ध बन गया। गृह युद्ध की